तो हम क्या क्वेश्चन कर रहे थे, क्यों न्यूटन लॉ को कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। फोर्स बनाओ, नेट फोर्स देखो, ये देखो कि उसका एक्सेलरेशन कहाँ है, कहाँ हो सकता है, तो वहाँ नेट फोर्स निकालना है और मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने तुमको दिया था ये वाला, ये एक मान लो टेबल टेढ़ी कर दी, उसके ऊपर डब्बा रख दिया, तो वो ऐसे फिसल जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है। मान लो ये एंगल है थीटा, तो डब्बे कोई डब्बा कुछ तो जाएगा नीचे, स्मूथ मान लो यहाँ पे, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, अभी फ्रिक्शन ले ही नहीं रहे, फ्रिक्शन के क्वेश्चन में मैं बताऊंगा उसके बाद। तो इसमें कैसे करेंगे बताओ, इसमें भी वही करना है, फोर्स बनाओ और नेट फोर्स निकाल दो यार, ठीक है। नेट फोर्स सब पहले फोर्स बताओ कौन कौन सा लगेगा, बताओ भी तुम बताओ। इसका मास m ले लो, हाँ कैसे लगेगा, ऊपर कैसे, टेढ़ा लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है ना। इसको r ले लो, और कुछ बताओ भाई, तुम बताओ किधर को लगेगा, हैं ये क्यों हैं, बताओ बोलो, क्योंकि किधर को लगेगा, वेट किधर को लगेगा, किस डायरेक्शन में, प्लेन के साथ ऐसे। देखो ज़रा वेट कैसे लिखा था, देखो पीछे जाओ, वेट पढ़ो, हैं ऐसे पढ़ो जाके, वेट कैसे लगता है। फोर्स तुमने पढ़ा नहीं है, कुछ ही बोल रहे हो, हैं पढ़ो, क्या पढ़ा है, किधर को, धरती कैसे खींचती है, तो टेढ़ी खींचेगी क्या, अरे अगर मैं हाथ पैर कुछ रख दूंगा तो धरती उसको नीचे खींच रही है, मैं टेढ़ा कर दूंगा तो टेढ़ी खींचने लग जाएगी, फिर ऐसे मत बोलो ना, ये लगेगा ऐसे मान लो नीचे, mg भाई नीचे ही लगता है यार, धरती उसको नीचे खींचे, तुम उसको ऐसे फेंक दोगे तो धरती भी ऐसे खींच लगी क्या अपनी तरफ, नोट नीचे ही खींचती है, तो ही फोर्स लग रहा है ना, और तो कुछ नहीं है। तुम ऐसा सोचा करो ना, और क्या क्या हो सकता है, हमने पढ़ा टेंशन वो धागे वागे से ज़्यादा धागा है नहीं, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग है नहीं, फ्रिक्शन वो मना कर दिया है ही नहीं, और कुछ बचा नहीं। अब इसका एक्सेल किधर को जाएगी, बॉडी किधर को जाएगी बता दो, किधर है, नीचे घुस जाएगी क्या उसके अंदर, क्यों, ऐसे हाथ के ऊपर कुछ रखूंगा तो वो नीचे घुस जाएगी, बोलो इधर कोई भागेगी और कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। मैं तुमको बताया ना कि कभी कभी ऐसा होता है, हमको पता चल जाता है कि ये यार इधर ही जाएगी, तब तो ठीक है, अगर नहीं पता तब हम एज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये इधर जाए, ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ अलग आ जाती है, कुछ दो डायरेक्शन में आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, कुछ आ जाता है उसको देखने बाद, तो वो इधर जाएगा, इधर एक्सेलरेशन होगा प्लेन के पैरेलल, ठीक है कि नहीं, कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो यार इस तरफ नेट फोर्स निकालना है तुमको, इस तरफ कितना नेट फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन की तरफ कौन सा नेट फोर्स है, कोई है, कोई नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए यार, क्यों, कौन सा होगा, कुछ होगा, कुछ गड़बड़ लग रही क्या, कोई फोर्स है इसकी डायरेक्शन में, बोलो। अच्छा एक चीज़ बताओ, मान लो कि फोर्स ऐसे लग रहा है F, ठीक है, तो क्या मैं बोलूँगा कि यार इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, थीटा ले लो, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा क्या, होगा, इसके कंपोनेंट, इसके टुकड़े होंगे,
इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा और एक ऊपर लग जाएगा। तो वो हमें पता ही एफ कॉस थीटा होता है और ये एफ साइन थीटा। ठीक है भाई। हाँ, तो ऐसे ही इस तरफ कुछ लगेगा क्या, बता दो। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये थीटा ले लो, एक्स एक्सिस ये रहा। तो इसका कंपोनेंट बना सकते हैं एक्स और वाई में, बताओ क्या होगा। अरे ऐसे देख लो ना, फिगर तो वही नॉर्मल ही है, बस ये टेढ़ा कर रखा और क्या है, ये एफ कॉस थीटा। क्यों, इसको तुम ऐसे घुमा लो तो फर्क पड़ेगा, क्यों। ग्राफ पेपर को तुम ऐसे घुमा लोगे तो क्या ही हो जाएगा उससे, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो वैसी रहेंगी। और ये एफ साइन थीटा, सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब देखो, हमारा कभी कभी क्या होता है ना कि फोर्स कैसे भी लग रहा हो, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कभी कभी अलग भी लेना पड़ता है। जैसे नॉर्मल तुमने अभी तक लिया एक्स इधर वाई इधर, तो हम कभी कभी टेढ़ा भी ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं, ये वाला हो गया हमारा, इसको कुछ ले लो यार, एक्स एक्सिस ले लो, और ये हो गया हमारा वाई, ऐसे ले लो एक्स और वाई। क्यों ले लो, आसान करने के लिए, और कुछ नहीं है। तुम वैसे भी कर सकते हो, नॉर्मल एक्स और वाई ले लो, उससे थोड़ा दोनों के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, उससे फिर इक्वेशन थोड़ी और लंबी हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसे भी लेना पड़ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। एक्स और वाई ले लिया, अब वाई की डायरेक्शन में तो आर है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो है ही आर वाई की डायरेक्शन। ये जो है एम जी, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो ये अगर ये थीटा है तो बताओ ये कितना होगा यार। अच्छा ये कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ। ये दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ये सीधा वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना। और फिर ये कितना होगा, क्योंकि ये और दो एक्स और वाई तो परपेंडिकुलर ही होते हैं, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा हो गया भाई, ठीक। अब ये एम जी इधर लग रहा है, तो इसके कंपोनेंट में निकालो अब एक्स और वाई में, तो इधर कितना लगेगा, उसके बोलो 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 भाई, बताओ कितना, साइन थीटा, ये कितना होगा, ये कॉस थीटा। अरे साइन क्यों बोल रहे हो, एंगल के साथ वाला क्या होता है, कॉस, एम जी कॉस थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा किधर लगेगा, ये इधर लग जाएगा ऐसे, एम जी साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स आ गया, तो पहले ही था, लेकिन हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। एम जी साइन थीटा लग रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, और तो कुछ नहीं लग रहा, बस वही नेट फोर्स है, एक ही तो फोर्स है, वही नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, क्या होता है नेट फोर्स, इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो हो जाता है। क्यों, क्यों होता है ज़ीरो, कितना होता है नेट फोर्स, सेकंड लॉ क्या बोलता है, जल्दी बोलो क्या होता है, बोलो बताओ। बस मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो जीरो क्यों बोल रहे हो, ज़ीरो तो तब होता है ना जब हमें पता हो कि इक्विलिब्रियम में है, या उसने बोल रखा हो कि इक्विलिब्रियम में रखना है, ये करना है, तब ज़ीरो करेंगे।
ये तो यार चल रहा है, एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स के साथ कोई बॉडी रुक सकती है क्या? इस डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ही लग रहा है ना, mg sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कैसे हो जाएगा? एक ही तो फोर्स लग रहा है। अरे कम से कम दो फोर्स लगने चाहिए भाई, कैंसिल होने के लिए दो तो होने चाहिए ना, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एक ही फोर्स लग रहा होगा तो कैसे कैंसिल हो जाएगा वो? नेट फोर्स ही हो जाएगा। m कट गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया? ठीक है भाई, लिख लो, ऐसे रिजॉल्व करना है इसको, ठीक है। ये तुम फॉर्मूला याद भी रख सकते हो। किसी इंक्लाइन प्लेन पे, स्मूथ प्लेन पे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ये होता है, स्मूथ सरफेस। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया? एक और देता हूँ, करो उसको। वही सब है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा। ये 5 किलो है, ठीक है। ठीक है, 5 किलो, 3 किलो एंगल दे रखा है, और मैं तुमको इसका वैल्यू दे देता हूँ, तुमको पड़ेगी वो, एक ट्राइंगल दे देता हूँ। ये ट्राइंगल याद रखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है। तुम ये ट्रिग्नोमेट्री से कुछ भी निकाल सकते हो, साइन कॉस, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी ना उसमें, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से निकाल लेना। अब निकालो उसमें टेंशन निकालो, और टेंशन निकालो, एक्सेलरेशन निकाल दो, निकाल दो। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी फोर्स बनाना है। इसको देखो, नीचे क्या लगेगा? इसका वेट लग जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। ऊपर क्या लगेगा? अरे ऊपर टेंशन लग जाएगी। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ जाएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बाहर या तो नीचे भाग जाएगा, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये प्लेन भी तो है, तो ठीक है। अभी चलो ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, मान लो ये किधर को, कहीं को जाएगा। किधर को मानूं? ये ना मान लूँ नीचे जा रहा है ऐसे, ये इधर को भाग रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा। उसका एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा, ए, क्योंकि एक ही तो धागे से जुड़े हैं। ये 1 मीटर इधर जाएगा तो वो 1 मीटर ऊपर चले जाएगा, तो एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा, वेलोसिटी भी सेम होनी पड़ेगी। अब इस पे इक्वेशन लगा लो, क्या लगेगा? एक्सेलरेशन ऊपर है, ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या होगा? T - 30, यही है नेट फोर्स। ऊपर की तरफ जिस तरफ एक्सेलरेशन है ना, उस तरफ को पॉजिटिव ले लो फोर्स, तो T पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला नेगेटिव हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो। और नेट फोर्स तो यही है ही, इसको बड़ा लेना है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है।
तो ऊपर वाले को बड़ा लेना, तो t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a। ठीक है भाई, हो गया काम। बाकी इसमें लगाओ फोर्स, इस पे टेंशन किधर लगेगा, ऐसे टेंशन सेम ही है क्योंकि धागा एक ही है वो, और बीच में कोई फ्रिक्शन वगैरह भी नहीं है जिससे टेंशन चेंज हो जाए। और mg नीचे 50 नीचे, और वैसा ही है, बिल्कुल वही है। देखो तो इसको ऐसे टुकड़े कर लो, वो कंपोनेंट, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा 50 कॉस थीटा, और इधर 50 साइन थीटा। ठीक है, और कुछ लग रहा है, और रिएक्शन लग रहा है आर, और कुछ, बस हो गया। तो ये जिधर एक्सेलरेशन है उधर नेट फोर्स क्या होगा, अरे 50 साइन थीटा माइनस टी, टेंशन भी तो लग रही है ना पीछे, माइनस टी इज इक्वल टू 5a। ठीक है, ये रख दो इसमें वैल्यू वगैरह सब। साइन 53 कितना होता है, यहाँ से देखो 4/5। ठीक है, तो 50 इंटू 4/5 माइनस टी इज इक्वल टू 5 है। ये कट गया, 5 से 10 आ गया, तो 40 माइनस टी इज इक्वल टू 5 है। और वो इक्वेशन है उसको भी लिख लो, तो ये कितना हो गया, इसको ऐड कर दो, टी कट गया, 10 आ गया, 10 इज इक्वल टू 8a। ए कितना आ गया 1.25। ठीक है, उसको उठा के किसी में भी डाल दो, t इज इक्वल टू 30 प्लस 3a, 3a कितना हो जाएगा 3.75, तो ये हो गया 33। इतना हो गया भाई। आई बात समझ में, क्यों कुछ भी नहीं है, कर लिख लो। ठीक है, एक डब्बा रखा हुआ है, अब मान लो 10 किलो का है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन बताता हूँ थोड़े। इस पे लग रहा फोर्स, लगा रहे हैं बाहर से, खींच रहे हैं 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और यहाँ पे तुमको दे रखा है म्यू की वैल्यू 0.5। ठीक है, 0.5 दे दी। अच्छा, दो ये होते हैं म्यू, एक तो स्टैटिक और काइनेटिक, याद है ना, स्टैटिक वाला। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ म्यू लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि दोनों बराबर है, म्यू एस और म्यू के बराबर ले लो। कभी कभी अलग दिया होता है, म्यू एस और म्यू के ऐसा लिखा रहता है तो अलग ही होगा। अभी दोनों सेम है, तो काइनेटिक लग रहा हो, स्टैटिक लग रहा हो, ठीक है, उसमें तुमको यही लेना है, जहाँ पे भी म्यू आएगा ये ले, स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक। अब ये दे रखा है सरफेस के बीच में, तो हमको बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन फ्रिक्शन दोनों बता देने हैं। ठीक है, तो देखो ये मैं बता देता हूँ, 30 न्यूटन का फोर्स लगा, क्या लगेगा, मेरे फोर्स बताओ कौन कौन से लगेंगे। mg
100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन और कुछ नहीं लगने वाला। ये क्या है भाई? फ्रिक्शन अब जीरो थोड़ी है, मतलब ये ज़ीरो होता तो तब तो कुछ नहीं लगता, कुछ है तो कुछ लग सकता है। देखो इस अगर इसका मतलब पता क्या चीज़ है कि सरफेस कैसा है, स्मूथ नहीं है, रफ है, खुरदुरा, तो उसमें फ्रिक्शन आ सकता है। लेकिन अगर जैसे 0.5 है तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो। ऐसा हो सकता है क्या? रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़ीरो हो सकता है, बिल्कुल। तुम यार फ्रिक्शन का वो खोलो, जाओ पीछे जाओ, फ्रिक्शन के बारे में क्या लिखवाया था देखो। फ्रिक्शन कौन कौन से होते हैं दोनों देखो, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक की वैल्यू क्या होती है? हाँ बताओ क्या होती है वैल्यू? स्टैटिक की वैल्यू बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन की। ज़ीरो से बड़ा या इक्वल लिखा है कि नहीं लिखा? इसका मतलब ज़ीरो के बराबर भी तो हो सकता है। ये तुमको दे रखा हो फिर भी हो सकता है फ्रिक्शन ज़ीरो लग रहा है। जैसे मान लो ये टेबल रखी हुई है, ठीक है, फ्लोर पे, यहाँ पे कुछ हो गया, वो कोफिशिएंट इसकी वैल्यू कुछ होगी, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है भाई, यहाँ लग ही नहीं रहा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है लेकिन फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ऐसा भी तो होता है। तो ऐसा हो सकता है, याद रखना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फ्रिक्शन लग सकता है ना? हाँ, किधर को लगेगा? अब बताओ किधर को लगेगा, पहले ये देखो, पीछे को क्यों लगेगा? किसके अपोजिट लगता है? किसके अपोजिट? तो पढ़ जाए। मतलब जिधर को बॉडी चलना चाहती है, टेंडेंसी लिखा हो, जिधर को बॉडी चलना चाहती है। मोशन तो ऐसा हो सकता है ना कि रुकी हुई कोई चीज़ रुक, बताया नहीं था, झूले पे कोई ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, तो रुका हुआ है झूले पे बच्चा, लेकिन उस पर क्या फ्रिक्शन नहीं लग रहा? लग रहा है, रुके हुए पे भी लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन और क्या होता है? स्टैटिक में क्या मोशन हो जाता है? नहीं होता ना मोशन, रिलेटिव। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो मोशन के अपोजिट लगता है? रुके हुए में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, ऐसे मत बोला करो कि रुके हुए के मोशन के ऑपोजिट। जहाँ वो बॉडी जाना चाहती है उसके, वो कहाँ जाना चाहती है? हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कहाँ जाती? तब तो इधर ही जाती है, तो मतलब टेंडेंसी उसकी इधर की है, तो इसके ऑपोजिट लगेगा यहाँ। वो नीचे सरफेस पे फ्रिक्शन, ठीक है। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा भाई, स्टैटिक है काइनेटिक? काइनेटिक क्यों? तुम्हें कैसे पता मूव कर रहा है? कैसे पता चलेगा है? देखो ये कैसे पता चलेगा कि ये चल रहा है इधर? एक्सेलरेशन से पता चलेगा, अगर एक्सेलरेशन होगा। पर वो कैसे पता चलेगा? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स के लिए फ्रिक्शन चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो कौन सा फॉर्मूला है? वो कब लगता है? वो कब लगता है? जब स्टैटिक वाला या फिर काइनेटिक हो। तुम्हें तो पता नहीं ना कि कौन सी सिचुएशन है, ठीक है। देखो लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि वो रुका हुआ है कि चल रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए, यही नहीं पता। चलो ठीक है, देखो उधर।
अभी हमें नहीं, ये नहीं पता कि ये रुका हुआ है कि चल रहा है, तभी तो पता गया फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है। अरे रुका होगा तो क्या एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन ही जीरो, रुका होगा तो एक्सेलरेशन जीरो, और चल रहा होगा तो फिर तो कुछ निकालेंगे हम। तो देखो ये जाएगा तो कहाँ जाएगा, किधर को जाएगा, आगे को जाएगा, तो एक्सेलरेशन होगा तो कहाँ होगा, आगे को होगा, होगा तो आगे को होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये आगे जा रहा है, फिर देखते हैं ए की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो ये आगे जा रहा है, पीछे अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, क्योंकि अब ये चल रहा है ना, काइनेटिक के, एफ के। तो अब नेट फोर्स लिख लो यार, कितना हो जाएगा, 30, बोलो 30 माइनस हैं 30 हम लगा रहे हैं बाहर, और हम ये मान के चल रहे हैं कि चल रहा है, चल रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, तो पीछे लगेगा 30 माइनस एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ 10 इंटू ए। ठीक है ये, हाँ, और एफ के का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एफ के का फॉर्मूला 30 माइनस म्यू के एन, एन या आर, हाँ ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे मैंने आर ले लिया, उसको एन ले लो, चलो आर, जैसे भी लेना ले लो, चलो इसको ले लो एन, नॉर्मल रिएक्शन को एन ले लो, आर ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा एन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, उसको कुछ भी नाम दे दो। ये आ गया इज इक्वल टू 10 ए, म्यू के म्यू एस दोनों बराबर हैं 0.5, एन, एन कहाँ से आएगा, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, तो नेट फोर्स तो क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं ना, एन इज इक्वल टू 100, ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला न्यूटन, सही है ये, ठीक है, तो डाल दो इसके अंदर सब, फिर देखो एक्सेलरेशन क्या था, तो 30 माइनस 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू, तो कितना हो गया, 30 माइनस 50, अरे कितना हो गया, -20, अरे ए की वैल्यू क्या आ रही है, -2, इसका क्या मतलब समझे भाई, क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या समझे, क्या हुआ, ये जाएगा तो किधर जाएगा, आगे जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन अगर हमने इधर लिया है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, या तो पॉजिटिव आ जाएगी तो इधर जा रहा है, या तो ज़ीरो आ जाएगी तो वो रुका हुआ है, और नेगेटिव आ गई तो ऐसा तुम लग रहा पीछे जा रही हो, लेकिन पीछे नहीं जा सकता, पीछे जा ही नहीं सकता। तुमने एक्सेलरेशन इधर लिया और तुम बोल रहे हो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो पीछे जा रहा हो, अरे पीछे जा ही नहीं सकता, टेंडेंसी ही नहीं है। गाड़ी को धक्का मारते हो तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो पीछे आ जाए, मैं धक्का इधर मार रहा हूँ लेकिन वो पीछे चल रही है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो हमने माना है, क्या माना है कि ये गाड़ी चल रही है, यही गलत माना है, इसीलिए एक्सेलरेशन ही अजीब सा आ रहा है। जो हमने माना है ना बिल्कुल गलत है, तो हमने ऐसी मान लिया, देखेंगे ना, तो हमने एज्यूम किया था कि मान लो कि गाड़ी इधर जा रही है और उससे एक्सेलरेशन कुछ अजीब सा आ गया पीछे की तरफ, तो ये जो हमने माना था वो गलत एजम्पशन था। ठीक है, तो ऐसा होगा ही नहीं। तो नेगेटिव का क्या मतलब समझे कि गाड़ी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता तब गाड़ी भागती, नेगेटिव आ गया तो पीछे भी जाएगी, ये नहीं है मतलब, वो जाएगी ही नहीं, हमारा एजम्पशन गलत है। ठीक है, ये सब गलत किया हमने, मतलब सिर्फ चेक किया है
कि क्या हो रहा है, ये रुका रहेगा, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो तो रुका हुआ है, अब फ्रिक्शन बताओ कितना लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक कितना कितना, कितना बोलो, हाँ बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। तुम्हें, हाँ ये रुका हुआ है ना, तो नेट फोर्स क्या लगेगी इस डायरेक्शन में, ज़ीरो। 30 इधर लग रहा है, तो पीछे कितना लगेगा, 30 ही तो लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 30। तो और कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक लगेगा, और ये 30 के बराबर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन हमेशा नहीं होता, उसकी रेंज होती है 0 से लेके म्यू एस एन, कुछ भी हो सकता है। म्यू एस एन कितना था, चलो म्यू एस एन निकाल लेते हैं, म्यू एस एन कितना हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, ये तो 50 ही है, 50 न्यूटन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से लेके 50 तक कुछ भी हो सकता है, तो 30 भी हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, कितनी होती है, म्यू एस एन, अरे बताया था ना फॉर्मूला भी। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके म्यू एस एन तक जा सकता है, तो मैक्सिमम हो गया म्यू एस एन, मिनिमम हो गया 0, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन काइनेटिक एक ही फॉर्मूला है काइनेटिक का, कि यही होगा, होगा तो यही होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से म्यू एस एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है, लिख लो। अरे दोनों बराबर ही तो हैं, म्यू एस म्यू के, क्या हो गया भाई, नहीं हुआ अभी, लिख लो लिख लो, कौन सा लिख रहे हो, ऊपर वाला, ये लिख लो बस। अब मैं तुमको 2-3 सवाल देता हूँ, उसको करो, ठीक है। हाँ। इसमें निकालो, ठीक है। फ्रिक्शन एक्सेलरेशन दोनों निकालने हैं, डब्बे पे ऐसे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन निकाल देना है, एक्सेलरेशन फ्रिक्शन दोनों निकाल दो।
क्या चीज़? म्यू कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही दे रखा है, इसी की टर्म्स में निकाल दो ना, वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, चलो इतना ही करना, करो। इसमें फोर्स निकालो। पहले क्या है, 100 न्यूटन रिएक्शन। अब इसके कंपोनेंट कर लो, क्योंकि ये एंगल पे लग रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा, 100 cos 37, कितना हुआ, 4/5 करके 80 न्यूटन आ जाएगा। और इधर लग जाएगा ऊपर 100 sin 37, 60 आ जाएगा वो। और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, लगेगा तो पीछे लगेगा, ऐसे लगता है पैरेलल टू सरफेस। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा पता नहीं, तो भी मान लेते हैं कि ये जाएगा तो किधर जाएगा। हाँ अभी चलो देख लेते हैं, इधर जा रहा है शायद, ये ऊपर भी तो जा सकता है, हवा में भी उड़ सकता है, देखते हैं। इस डायरेक्शन में अगर हम मानते हैं कि चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स 80 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10a। अब 80 माइनस म्यू कितना है भाई, 0.5, और इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना ले लिया, आर लिया हो, आर इज इक्वल टू 10a। आर कैसे निकालेंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, हाँ इस डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा। क्या चीज़, क्यों भाई 8a, ये क्यों, मास कितना है उसका, 8 कहाँ से आ गया। इस डायरेक्शन में वो चल नहीं रहा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है चल रहा हो। रिएक्शन से पता चलेगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन की कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो चिपका हुआ है, वो उठ नहीं रहा। अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कुछ अजीब सी आने लगी, नेगेटिव या कुछ हो रही 0, तो वो उठ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में वो नहीं चल रहा, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होंगे, R + 60 इज इक्वल टू 100, तो R की वैल्यू 40। तो इसका मतलब ठीक है,
आर कुछ आ रहा है तो उसका मतलब वो चिपका हुआ है, उसे उठा के यहाँ डाल दो, आर 40 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 0.5 इंटू 40, ठीक है, इज इक्वल टू 10A। कितना हो गया 20 60 6 आ गया। और फ्रिक्शन तो चलो ठीक है इतना ही लग रहा है जो भी है 20। इसमें आ जाओ, यही आ रहा है आंसर, इसमें आ जाओ, इसमें वही सब है यार, क्या mg लग रहा है नीचे और रिएक्शन ऊपर लग रहा है और फ्रिक्शन ये नीचे ही भागेगा और कोई चारा ही नहीं है इसके पास, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा F। अभी मान लेते हैं कि ये चल रहा है, इधर एक्सेलरेशन A, इसके कंपोनेंट करो, ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, इसको तो अब याद रख लो, और इधर लग जाएगा mg sin थीटा। तो एक ही, अच्छा दो फोर्स लग रहे हैं, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हम मान रहे कि चल रहा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब ये कितना हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के, म्यू जो भी है म्यू दे रहा है, म्यू आर, और आर कितना है भाई, इस डायरेक्शन में वो नहीं चल रहा, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो आर की वैल्यू mg cos थीटा, ठीक है। हाँ डायरेक्शन देखा करो पहले, ये उठा के रख दो यहाँ पे, तो mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, m कट गया तो ये कितना आ गया, g कॉमन ले लो, sin थीटा ये भी याद रख सकते हो कि किसी इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब नहीं चल रहा, वो ऊपर तो भाग ही नहीं सकता ना अपने आप। ये तो बहुत आसान है यार, क्यों, इस पे लग जाएगा mg नीचे 50, ऊपर टेंशन, सेम धागा है तो टेंशन इस पे भी ऐसे लगेगा, सेम टेंशन, इस पे लग जाएगा 40, वेट, रिएक्शन आर, फ्रिक्शन पीछे, और कुछ बस हो गया। एक्सेलरेशन ये अगर नीचे जाएगा मान लेते हैं तो ये इधर आगे जाएगा, इस पे लगाओ इक्वेशन 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5A, इस पे लगाओ इस डायरेक्शन में t माइनस एफ के इज इक्वल टू 4A। अब रख दो वैल्यू सबकी, ऐड कर दो इनको, तो 50 t कट गया, 50 माइनस एफ के इज इक्वल टू 9A, ठीक है। एफ के कितना था, म्यू के एन, वो दे रखा 0.3, तो 50 इस डायरेक्शन में चल नहीं रहा, तो आर की वैल्यू, आर की वैल्यू किसके बराबर, 40 के बराबर, और एफ के कितना हो जाएगा, म्यू इंटू आर, 0.3 इंटू 40, 12 हो गया, डाल दो यहाँ पे 50 माइनस 12 कितना हो गया 9A, ए की वैल्यू 38/9 जो भी है इतना आ गया, बाकी उसमें डाल लो सब निकल जाएगा, ठीक है। ये बात